तो दोस्तों साल की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ईएमआरएस में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन और बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। इस पर जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले बना दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सीटीईटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्या एक से अधिक विषय से फॉर्म भर सकते हैं, चयन कैसे होगा, इंटरव्यू की प्रक्रिया, परीक्षा का सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग और साथ ही साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि कट ऑफ अंक क्या है, नौकरी कहाँ पर लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। महिलाओं को उम्र सीमा में 10 साल की छूट है। महिलाएं जो हैं वो 35 साल तक टीजीटी में आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, महिलाएं जो हैं 35 साल तक आवेदन कर सकती हैं। उनकी उम्र सीमा में 10 साल तक की छूट है। सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले दे रखी है, उसी का ये थंबनेल है और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जाके देख लीजिए। ठीक है। बेसिकली कई सारे सवाल हैं आप लोगों के। इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी को आवेदन करना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो विंडो ओपन हुआ है, अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी, अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, 19 अक्टूबर तक के लिए ये जो विंडो है ओपन है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो पहले वैकेंसी आई थी जिसमें कुल मिला के 10,391 पद थे, टीजीटी के 5,660 पद, हॉस्टल वार्डन के 669 पद, प्रिंसिपल के 303 पद, पीजीटी के 2,266 पद, इसके अलावा क्लर्क, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट के लिए जो पद हैं। ठीक है। तो ये वही वाली वैकेंसी, कोई नई वैकेंसी ये नहीं है। और जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, उनको फिर से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो विंडो ओपन हुआ है ये उनके लिए ओपन हुआ है जो अभ्यर्थी या तो अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि फॉर्म भर तो रहे थे लेकिन भर नहीं पाए, या फिर उनको पता ही नहीं था कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल नए हैं, अभी तक उनको इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं था। तो आवेदन किसको करना है? आवेदन जो बिल्कुल आवेदन नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, या जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था फाइनली वो कर सकते हैं। जो अपना फॉर्म पूर्णतया भर चुके हैं उनको दोबारा से आवेदन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो अगर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको जो है फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। नए अभ्यर्थी अपना आवेदन यहाँ पर करेंगे, जो कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी जो अपना फॉर्म भर चुके हैं तो फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, उसको कैसे सुधारेंगे पूछ रहे हैं। देखिए क्या है ना कि करेक्शन विंडो ओपन होगा 19 अक्टूबर के बाद। कभी भी ये जो करेक्शन विंडो है ये ओपन हो जाएगा और फिर आप करेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतज़ार कीजिए। करेक्शन में क्या क्या आप करेक्ट कर पाएंगे तो ये जानकारी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दी गई है और इसके पहले के वीडियोज़ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें करेक्ट कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो आप चेक कर लीजिए अपने नोटिफिकेशन में जाके कि करेक्शन विंडो ओपन होने पर क्या क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है। ठीक है। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक। एक तीसरा सवाल भी आ रहा है आप लोगों का कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर उत्तराखंड हाई कोर्ट में हियरिंग है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि परीक्षा कब तक हो पाएगी। परीक्षा सीबीएसई करवा रहा है, ओएमआर पर परीक्षा होगी। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, सिलेबस के बारे में सब कुछ, ये जो वीडियो मैंने बनाया था ना उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जाके अभी चेक कर लो, आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और रही बात एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम मान के चलो कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है। तो आपके पास 40-45 दिन का समय अभी है और इस 40-45 दिन में आप चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से और परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए है। और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पूछ रहे थे कि ईएमआरएस टीजीटी में या फिर पीजीटी में या फिर जो भी पद आए हुए हैं वो पहले फॉर्म भर चुके हैं क्या, दोबारा से फॉर्म भरें।
तो नहीं भैया नहीं भरना है, पहले फॉर्म आप भर चुके हैं तो आपके लिए नहीं है। ये जो नए कैंडिडेट हैं या फिर जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो फॉर्म भरना शुरू तो किए लेकिन भर नहीं पाए, उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। आगे जो भी जानकारी मिलेगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।